इंडिया की जो बाइकिंग कम्युनिटी है ना, वो सबका खुल के वेलकम करती है। बट फिर भी कुछ ऐसे बाइक्स थे जो इंडिया में सेल्स नहीं कर पाए, इंडियन कम्युनिटी को इम्प्रेस नहीं कर पाए, इसीलिए वो ज़्यादा शायद से चले नहीं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी जल्दी बंद होगी, और अगर होती भी रही मैन्युफैक्चरिंग तो वो इतने बिके नहीं। आज उन्हीं सारे बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स चेक इट आउट। वेलकम टू इंजीनियर सिंह चैनल। दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो वाला वीडियो देखा है जिससे पहले आया था, जिसमें हमने बताया था कुछ मोस्ट पॉपुलर बाइक्स ऑफ इंडिया। वो ज़रूर देखेगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो है। वैसे तो उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बट अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो ये वाला वीडियो बनता नहीं है देखना, क्योंकि एक तरह की सीरीज़ हो जाएंगी ये। इसमें हम कुछ ऐसे बाइक्स बताने वाले हैं जो इंडियन बाइकिंग कम्युनिटी को इम्प्रेस नहीं कर पाए, इंडिया में उनकी सेल्स नहीं हो पाई। तो सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप किसी और बाहर देश के, किसी और कंट्री के, आपको कुछ बताना चाहूँगा इंडिया के बारे में, कि कई लोगों की मैंटेलिटी इंडिया के पीछे ये है कि भैया इंडिया तो एक ऐसी कंट्री है जो कि भेड़ चाल में बहुत विश्वास रखती है कि हाँ भैया ये भी रॉयल एनफील्ड लेगा तो मैं भी रॉयल एनफील्ड लूँगा। ये बहुत पुरानी सोच हो चुकी है आप लोगों की, अब ऐसा नहीं है। इंडिया की जो बाइकिंग कम्युनिटी है वो कुछ नया चाहती है मार्केट में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रॉयल एनफील्ड लेना बंद कर देंगे। रॉयल एनफील्ड हम लेंगे, वो हमारी अपनी चॉइस है, वो कोई भेड़ चाल नहीं है। रॉयल एनफील्ड ने अपना नाम कमाया है, ऐसे और भी जैसे केटीएम है, केटीएम ने अपना नाम कमाया है इंडियन बाइकिंग ग्रुप में, सेल्स में, हर चीज़ में। इसीलिए आज कोई भी बंदा केटीएम लेता है तो वो उसका रीज़न है। आप अपने नए बाइक्स लाइए, लॉन्च कीजिए यहाँ पे, उसके बाद हमको एज अ कस्टमर फैसला करने दीजिए कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। कूल। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हम नए नए बाइक्स चलाए। हम भी इंडियंस हैं, हमें भी चाहते हैं कि हम कोई भेड़चाल भूड़चाल में नहीं जा रहे। हम चाहते हैं कि नए बाइक्स लॉन्च हो, हम चाहते हैं यहाँ पे ZX25R लॉन्च हो, हम चाहते हैं यहाँ पे होंडा CBR 250RR लॉन्च हो। आप एक बार लॉन्च करके तो देखिए, मेरे हिसाब से वो नहीं फेल होगा, क्योंकि अगर आज की डेट में इंडिया में H2 ले रहे हैं लोग, तो फिर CBR 250RR भी लेंगे और ZX25R भी लेंगे। दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इन सब बाइक्स मैंने अलग अलग से वीडियो बनाए हैं, उसमें जाके कमेंट सेक्शन देखिए। कमेंट सेक्शन में देखिए लोगों ने क्या लिखा है, कि चाहे 4 लाख का है चाहे 5 लाख का है, मैं ज़रूर लूँगा उसको। और ये मीन होता है, अगर 500 कमेंट आते हैं तो 500 में से 10 आदमी लेंगे ही लेंगे उसको, और बाकी तो ऑब्वियसली लेंगे ही। आज जो हम बात करने वाले हैं उन बाइक्स की करने वाले हैं जो इंडिया को इम्प्रेस नहीं कर पाए। दोस्तों तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एंड रीज़न भी बताए जाएंगे कि क्यों नहीं ये इम्प्रेस कर पाए। हाउएवर सबके डिफरेंट रीजंस होते हैं, बट ये है कि ये मार्केट में सेल्स नहीं कर पाए। अगर कोई ऐसा बाइक है जो इस वीडियो में बच जाए, या आपको लगता है कि इस वीडियो में ये वाला बाइक नहीं होना चाहिए था, इस बाइक ने तो इम्प्रेस किया, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये भी लिखिए कि हाँ भैया इन सारे बाइक्स में से क्या कभी आपने भी कोई बाइक चलाया है। सो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे नंबर 1 पे हमने रखा है हीरो करिश्मा। अरे भैया इसको देख के आप सभी लोग बोल रहे होंगे कि ये तो बड़ा पॉपुलर बाइक था। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज और टीवी में बहुत ज्यादा आप देखते होंगे। फेयरिंग की दुनिया में ये बाइक एक ऐसा था जो हर बंदा लेना चाहता था। हाउएवर 2015 का ये जो मॉडल है, ये वो वाली सेल्स नहीं कर पाया जो करिश्मा के पहले मॉडल्स कर रहे थे, जिसकी वजह से आज इस वीडियो में पहले नंबर पे आपको हीरो करिश्मा दिख रहा है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो है यूनाइटेड मोटर्स का कमांडो। कमांडो बहुत बिका जब ये शुरू में आया। हालांकि जब आपके भाई यानी मैंने थंडरबर्ड लिया था तभी कमांडो आया था। मैंने इसकी टेस्ट राइड ली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बट बहुत लोगों ने मुझे ये रिकमेंड किया कि भैया मत लो, ये अभी नई कंपनी है, इसने अपने आप को प्रूव अभी नहीं किया है इंडिया में। और मैं बहुत थैंक यू करता हूँ उन लोगों का जिनका मैंने वीडियो देख के इसको नहीं लिया था, और मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था, क्योंकि कंपनी हो गई बंद, स्पेयर पार्ट्स, आफ्टर सर्विसेज बहुत ही बेकार थी बाइक की। बात करते हैं थर्ड नंबर पर LML क्रैप्टर। बोलना नहीं चाहिए, बट सीरियसली इस बाइक को मैं बोल सकता हूँ कि ये बाइक दिखने में एकदम बकवास लगा मुझे। पता नहीं क्या मछली जैसी शेप दी है, और शायद से इंडिया में किसी को भी क्रैप्टर इतना पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से इसकी सेल्स इतनी नहीं हुई। दोस्तों मेरे हिसाब से LML स्कूटर्स के लिए बेस्ट है यार, बट बाइक्स के मामले में चाहे इन्होंने क्रैप्टर बनाया हो या फिर क्रैप्टर छोड़ के कोई और बाइक बनाया हो, कोई भी बाइक है जो इंडिया में चला हो अच्छे से मुझे तो नहीं याद है।
करते हैं रॉयल एनफील्ड की बात, तो रॉयल एनफील्ड एक ऐसी कंपनी है जो बाइक्स की दुनिया में अलग ही लेवल पे है, और बहुत कम ऐसे बाइक्स है जो ये बनाए और पिट जाए। जैसे कि बुलेट ट्रायल्स की सेल्स इतनी ज्यादा पिट गई कि लोग कंफ्यूज हो गए यार, एडवेंचर टूरर लेना हो, ऑफ रोड लेना हो, सब ले लेते हैं हिमालयन, इसको कोई नहीं लेता। ऊपर से ये सिंगल सीटर है। मैंने ऐसे हाल सिर्फ और सिर्फ मचिज्मो के देखे थे लास्ट टाइम, क्योंकि मचिज्मो भी इतना नहीं चला था जितना ये नहीं चल रहा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट बाइक की तरफ। नेक्स्ट बाइक जो आप देख रहे हैं ये ह्यूसिंग का GT 250R। जी हाँ, 250 सीसी के सेगमेंट में इन्होंने एक सुपर बाइक वाली फील दे दी थी। बाइक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। दिक्कत इस बाइक में सिर्फ एक है लगी मुझे, वो है इसकी ब्रेकिंग की दिक्कत। इसमें पिछला टायर ना बहुत जल्दी स्लिप कर जाता है। और जो दूसरी चीज मुझे लगी थी, इसका जो प्राइस था ना बहुत ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से ये इंडिया में इतना सेल नहीं हो पाया दोस्तों। डिजाइन से लेके इसकी लुक्स तक तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। मतलब आप मान के चलिए 250 सीसी में और क्या चाहिए यार। हीरो हीरो कैसी कंपनी आप सभी जानते हैं, मोस्ट पॉपुलर कंपनीज में से है हीरो, चाहे वो इंडिया की बात हो चाहे इंडिया के बाहर की बात हो। ये जो बाइक आप देख रहे हैं इसका नाम है अचीवर, और अचीवर एक 150 सीसी का बाइक है। हाउएवर इसकी सेल्स बहुत ज्यादा लो थी, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से जब ये लॉन्च हुआ था तब ये मिलता था 60 to 62,000 का ऑन रोड, जो कि बहुत ज्यादा था हम लोगों के लिए। हम नहीं चाह रहे थे उस टाइम 150 सीसी के सेगमेंट, हम चाह रहे थे थोड़ा इकोनॉमिक बाइक। अब बात करते हैं सुजुकी इंट्रूडर। सबने सोचा था कि भैया इंट्रूडर नाम रख लेते हैं, सुजुकी ने सोचा तो शायद से सुपर सुजुकी इंट्रूडर M1800R की फील आ जाए, बट लोगों को इसमें आ रही थी स्कूटी की फील। मैंने इस बाइक की टेस्ट राइड ली है, चलाया है इस बाइक को। जब जिसमें ब्रेक यहाँ पे मारो आगे जाके लगती है वो भी स्किट हो के, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। पीछे का सस्पेंशन भी बिल्कुल बेकार लगा था मुझे, बिल्कुल अनकंफर्टेबल है जो बंदा पीछे बैठता है। पिलियन जो था मेरा, जो मैंने कई बार इसमें राइड किया था, तो हर बार उन्होंने बोला भाई आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इट। अब कर लेते हैं महिंद्रा सेंचुरो की बात। जी हाँ, महिंद्रा सेंचुरो एक ऐसा बाइक है जिसकी मैं बुराई नहीं अच्छाई करूंगा। बाइक बहुत अच्छा था, बट गलती यहाँ पे किसी की है तो सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा की है। अब आप पूछेंगे क्यों महिंद्रा की गलती है? गलती ये है कि यार इन्होंने इसका जो सर्विस है वो सही नहीं रखी। ठीक है, जो आफ्टर सर्विस होती है वो सही नहीं रखी, स्पेयर पार्ट की डिलीवरी अच्छी नहीं रखी, तो कस्टमर कहाँ से खुश होगा? जिसकी वजह से सेंचुरो जैसा अच्छे फीचर्स वाला बाइक इंडिया में नहीं चल पाया, जो कि चलना चाहिए था दोस्तों। अब बात करते हैं टीवीएस की। टीवीएस एक ऐसा बाइक है जिसका अपाचे बहुत चला, विक्टर बहुत चला, बट फ्यूरो इतना क्यों नहीं चला? फ्यूरो इसलिए नहीं चला क्योंकि दोस्तों फ्यूरो में दिए इन्होंने सिर्फ 4 गियर बॉक्स, यानी 4 ही गियर्स दिए थे। अब आपको क्या बताऊं, 150 सीसी के सेगमेंट के बाइक में अगर 4 गियर दोगे तो भैया कस्टमर बेवकूफ थोड़ी है आजकल, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं कि किस बाइक में कितने गियर्स होने चाहिए। जिसकी वजह से मुझे लगता है पर्सनली कि इसकी जो सेल्स थी वो लो हुई थी। ये आगे हमारे आमिर खान जी महिंद्रा स्टेलियो पे लेके, और फुल टशन लग रहा है इस पे बैठे हुए इनका। बट सच्चाई ये है कि ये बाइक बहुत बुरी तरह पिटाई, ऐसे पिटाई कि जैसे जब भी इसकी डिलीवरी हुई ना शुरू में ही, जिसकी फर्स्ट डिलीवरी थी उसी में ही दिक्कत थी। इसके गियर बॉक्स में दिक्कत, इसके क्लच में आ जाती थी प्रॉब्लम, जो कि आपको पता है यार, अफवाह तो इतनी तेज फैलती है और इसके बारे में तो फिर भी सच था, और इतनी तेज फैली कि ये आते ही पिट गया बाइक। इसकी आफ्टर सेल्स खत्म, सब खत्म। ऑब्वियसली महिंद्रा का तो आपको पता ही है। अब महिंद्रा की बात हो रही थी, महिंद्रा मोजो की बात कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे भैया हमारे को बताओ मोजो में क्या कमी थी? यार मोजो में ना कोई कमी नहीं थी। मोजो इज अ वेरी गुड बाइक, और मैं बहुत कंफ्यूज था एंड तक कि इसको इसमें डालूं वीडियो में कि नहीं डालूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बाइक है। हाउएवर इसका कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। इसका कंपटीशन में आ गया डोमिनार 400, जो कि बजाज ने लाया था, बहुत ही ज़बरदस्त। और दूसरा आया रॉयल इनफील्ड का हिमालयन दोस्तों, इट्स अ बिग डील मैन। अगर आपने भी इनमें से कोई बाइक चलाया है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे बाइक्स इस वीडियो में आपने देखे होंगे जो शायद से आपने कभी सुना भी नहीं होगा,
देखना तो दूर की बात है, क्योंकि यार ये बाइक्स बहुत कम टाइम के लिए मार्केट में आए और बहुत जल्दी इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद होगी, सेल्स भी बंद होगी और ये निकल भी गए। इनको छोड़ के और भी कोई ऐसे बाइक्स है जो मैं मेंशन करना भूल गया तो प्लीज़ आप ज़रूर उनको मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स पे। इंजीनियर.सिंह इंस्टाग्राम हैंडल है, बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पे भी फैमिली बड़ी करनी है। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हमारे 150 होने ही वाले हैं, 1,50,000 सब्सक्राइबर्स। उसके लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।